केरल में कई विस्फोटों के तुरंत बाद पुलिस महानिदेशक शेख दरवेश ने 29 अक्टूबर को कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह एक आईईडी उपकरण था। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज सुबह लगभग 9:40 पर जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 36 लोगों का इलाज चल रहा है। कन्वेंशन सेंटर में यहोवा के साक्षियों के क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा था। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। हमारे एडिशनल डीजीपी भी रास्ते में है। मैं भी शीघ्र ही मौके पर पहुंचूंगा। हम पूरी जांच कर रहे हैं, पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है और सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह एक Morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In that convention center, Jehovah Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. Our additional DG Law and Order is already on the way. He will be reaching soon, and myself will be reaching the incident place shortly. And we are examining the all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. At the same time, I would request everyone to maintain peace, remain calm, and I also request that no provocative posts or hate posts should be posted on the social media. If anybody is doing such thing, we will take very stringent action against them also. Thank you. Preliminary investigation shows it is a IED device, and we are examining it. At this stage, I cannot tell anything. Only after investigation, I can confirm you the details. Thank you. So far, I don't have any information. Thank you. Nobody spoke to me from the MHA. I will be going there right now. Okay. Special team is there? We will be constituting a special team for this today itself. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 28 अक्टूबर को कहा कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह बयान आईईडीएफ प्रमुख द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद आया है कि सेना गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही नेतन्याहू ने एक बार फिर फिलिस्तीनियों से उत्तरी गाजा पट्टी छोड़ने का आह्वान किया है। देश हमास पर खुद को बचाने के लिए नागरिकों को मानव डाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। इजराइल रक्षा बल हमास को बेनकाब करने के लिए अलग अलग वीडियो, फोटो, ऑडियो क्लिप साझा कर रही है। हाल ही में आईईडीएफ ने हमास के कथित मुख्यालय को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व साझा किया। इजराइल के मुताबिक हमास के ठिकाने स्कूल, यूनिवर्सिटी, मस्जिद और अस्पताल जैसी जगहों पर है। इजराइल ने गाजा पर अपनी नाकेबंदी कड़ी कर दी है और लोग टेलीफोन और इंटरनेट ब्लॉक अकाउंट पर 7 अलग अलग तलब पड़ गए हैं। आईईडीएफ ने हमास के खिलाफ अपने जमीनी हमले का वीडियो भी साझा किया है। אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה לפתחו של מעוז הרשע. זהו השלב השני של המלחמה שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס והחזרת החטופים הביתה.
נשתמש ונמצא כל אפשרות जैसे जैसे सर्दियां आ रही है, लोग दिवाली मनाने की कागार पर है और पराली जलाने का चलन बढ़ रहा है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ रहा है, वातावरण में धूल बढ़ गई है और प्रदूषण काफी हद तक बढ़ गया है। धुंध के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में भी दर्द हो रहा है। पंजाब में जो पराली चल रही है, थोड़ी सी उनको भी माइल्ड सा सपोर्ट चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ता उनका पोल्यूशन से, पर थोड़ा सा उनको भी प्रतिबंध करना चाहिए। मॉर्निंग में हमारी एक्टिविटीज होती हैं, सुबह के टाइम रनिंग है, साइकिलिंग है। प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं हम लोगों को। लाइक हम अपने घर के आसपास कचरा ना डालना, और ये भी एक फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पोल्यूशन। लाइक गाड़ी में यदि 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत ही गलत बात है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, कम से कम फ्यूल भी बचे, आपकी अपना भी फायदा होता है और समाज का भी फायदा होता है कि उससे पोल्यूशन कम होगा। क्योंकि सरकार को हमें ये मतलब बॉन्ड नहीं करना चाहिए कि नौबत ना आए कि भाई अल्टरनेट गाड़ी चलेगी, ये इवन एंड ऑड नंबर्स चलेंगे। ये हमारे अपने अंदर की जागरूकता होनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और मैं तो वैसे भी बहुत प्रेफर करती हूँ कि आप साइकिल से आसपास जाओ ना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, एक तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट है। दोनों लोग चाहते हैं कि हम कुछ करें, पर इसी दोनों की लड़ाई के चक्कर में दिल्ली का कोई विकास नहीं हो पा रहा। दूसरा बात है कि जितना जो सड़कें वड़कें बनी हैं, गाड़ियां इतनी चल रही हैं, साइड में कहीं भी कोई साइकिलिंग ट्रैक नहीं बना रखा, कोई वॉकिंग ट्रैक नहीं बना रखा। अगर कहीं बनाया गया है उस पर भी अतिक्रमण हो चुका है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि हमें भी फॉरेन की तर्ज पे जाके समथिंग ट्रैक बनाए, साइकिल के अलग से ट्रैक बनाए। जब इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक अलग से बनाया जाए। लोग देखना, इतना सोल्यूशन हल हो जाएगा हमारा पोल्यूशन का कि काफी लोग साइकिल पे जाना प्रेफर करेंगे। दूसरा, जो नियर बाई दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में, हरियाणा में
पंजाब में जो पराली चल रही है थोड़ी सी उनको भी माइल्ड सा सपोर्ट चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ता उनका पोल्यूशन से, पर थोड़ा सा उनको भी प्रतिबंध करना चाहिए। बाकी जो वाटर पानी का जो छिड़काव है दिल्ली में वो भी करेंगे तो शायद बेटर ऑप्शन रहेगा इसके लिए। मॉर्निंग में हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सुबह के टाइम रनिंग है, साइकिलिंग है। प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं हम लोगों को, आँखों में काफ़ी ज़्यादा जलन वगैरह होती है। कोशिश करते हैं मास्क वगैरह लगा के यूज़ करें, बट स्टिल प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी पूरे दिन भी काफ़ी इश्यूज रहते हैं, स्पेशली ये साल के 3-4 महीने जो होते हैं उनमें काफ़ी इश्यूज रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अक्टूबर को भोपाल में राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। राजा भोज की प्रतिमा भोपाल के अपर लेक क्षेत्र में स्थित है। वह शहर जिसकी स्थापना स्वयं राजा ने की थी।